तो मेरी सारी वीडियोस में एक कमेंट तो ज़रूर होता है कि भाई आपका किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा लगा। और मैंने अपनी पिछली Q&A वीडियो में बताया था कि मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो ये वीडियो वो है। यहाँ पे मैं आज आपको अपने किडनी ट्रांसप्लांट के खर्चे का ब्रेक डाउन दूंगा, कहाँ कहाँ कितना पैसा लग गया, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अगर आपका फैमिली मेम्बर, आपका रिलेटिव या आपका कोई नॉन पर्सन इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हो, क्या पता उसको कोई हेल्प हो जाए। तो मैंने इस खर्चे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: डॉक्टर एस्टीमेट, मेडिसिन, टेस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो डॉक्टर ने हमें 5 से 6 लाख का एस्टिमेट दिया था और उन्होंने बोला था कि ये सारा पैसा खर्च नहीं होगा, कुछ पैसा आपका बैकअप के लिए रहेगा, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपके पास बैकअप पैसा तैयार हो, उसी टाइम आपको कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, ये मतलब आपको एस्टिमेट आपका डॉक्टर ही बताएगा, ये तो मेरा एस्टिमेट था। पेशेंट को देख देख के एस्टिमेट होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना। और साथ में अगर आपके पास जो भी ये कार्ड होते हैं, आयुष्मान कार्ड, हिम कार्ड, अगर ये चीज़ें हैं तो आपका ऑपरेशन फ्री में हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑफकोर्स। और पंजाब का शायद नहीं होता, मैं पंजाब का हूँ तो पंजाब का शायद नहीं होता, मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। पर मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं किडनी ट्रांसप्लांट वाले, उन्होंने बोला उनका कार्ड नहीं चला किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए पंजाब का। आई थिंक कोई फंड वंड का है, चोचला, मेरे को नहीं पता। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ मेडिसिन की, जिसका खर्चा पूरा ज़िंदगी चलने वाला समझ लो। तो पहले 3 महीने तो यार बहुत ज़्यादा ही खर्चा चला मेडिसिन का। 30,000 की मेडिसिन आती थी एक महीने की, 3 महीने ये चला है 30,000। और अब मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं 6 महीने और मेरा भी खर्चा चल रहा है 12 से 15 हज़ार के बीच में। तो समझ लो पहले साल तो यार आपका अच्छा खर्चा लग सकता है मेडिसिन में। फिर बाद में जाके मैंने बात की थी कुछ ट्रांसप्लांट जिनका हो रखा है बहुत पहले से, उनका खर्चा 4,000, 5,000, 6,000 इसके आसपास ही चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है अगर देखा जाए 30,000। तो समझ लो यार पहले साल में तो खर्चा लगेगा ही लगेगा हर चीज़ में, चाहे वो टेस्ट लगा लो, चाहे वो मेडिसिन लगा लो, किसी चीज़ में भी लगा लो, खर्चा आपका होगा ही होगा कहीं ना कहीं से। तो टेस्ट का तो यार अलग ही खर्चा था। हर हफ्ते टेस्ट होते थे, 3 महीने तक हर हफ्ते टेस्ट किए हमने, मतलब डॉक्टर बोलता था हर हफ्ते आपको टेस्ट करने हैं। तो एक हफ्ते का जो खर्चा आता था वो था 2,500 से 3,000 रुपये, मतलब 3,000 तो लगा ही लो हर हफ्ते का खर्चा। पूरे 3 महीने ये चला है। उसके बाद तो चलो डेट बढ़ गया कि 2 हफ्ते बाद टेस्ट करवाना है, फिर आगे जाके हो जाता है कि 1 महीने बाद टेस्ट करवाना है, फिर आगे जाके हो जाता है कि 3 महीने बाद आपको टेस्ट करवाना है। पर पहले 3 महीने आप पहला साल ही लगा लो, आपका खर्चा हो जाता है टेस्ट करवाने में बहुत ज़्यादा ही। हाँ, ज़्यादा ही हो जाता है यार। एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा जो हमारा हुआ है, क्योंकि हम अलग शहर में रह रहे थे तो हमने एक फ्लैट लिया हुआ था किराए पे, जिसका किराया था 12,000 रुपये। और खाने पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब मिला के 25 से 30 हज़ार रुपये हमारा महीने का खर्च हो रहा था। तो हम 3 महीने वहाँ रहे थे, यानी कि हम 3 महीने चंडीगढ़ रहे थे, जो कि यार बहुत महंगा है। अगर किसी को रहना है तो भाई सच में महंगी जगह है वो, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ भी बहुत महंगी मिलती हैं वहाँ, सब कुछ बहुत महंगा है। तो ऐसे कर करके हमारा 30,000 रुपये का खर्चा महीने का हो ही जाता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। रहने में भी देखा जाए तो 30 लगा लो भाई, 90,000 रुपये 3 महीने का। इतनी तो तनख्वाह नहीं है भाई, पर चलो अब हो गया। और अब घर आ चुके हैं तो किराया का कोई खर्चा नहीं है, खाने पीने का भी यहाँ सस्ता ही है, मतलब सब्जियाँ वहाँ के हिसाब से तो बहुत सस्ती है, ऑफ कोर्स। और बस ठीक है, सब अभी चल रहा है, चला लेंगे। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप अपने बैंक में जितना हो सके उतना पैसा बैकअप के लिए रखो। 10 लाख, 12 लाख भाई रख लो, तुम साल का मतलब तुम पूरे साल का काउंट करके रख लो, तुम्हारे ही काम आएगा, आपके ही काम आएगा। तो हाँ, आपके पास है तो रख लो, जितना आप कर सकते हो मतलब कर लो। और लास्टली यार मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है, क्योंकि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे हॉस्पिटल में, क्योंकि 5 साल से हम हॉस्पिटल भाग रहे हैं। तो उसमें हमारा मतलब सारा ही बैकअप फंड सब खत्म हो चुका था, जो जो हमने जमा किया था, जो जो हमने सेविंग्स की थी, सब खत्म हो चुका था। हमारे पास हार्डली 1.5 लाख रुपए बचा था, ऑपरेशन का पैसा भी नहीं था हमारे पास। हमारे रिलेटिव्स भी हमारी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ रिलेटिव्स तो हमारा फ़ायदा उठा रहे थे ऑफ कोर्स। और उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पता ही है कौन फ़ायदा नहीं उठा रहा था हमारा। तो उस टाइम पे कुछ अननोन लोग, अननोन पर्सन कह लो, क्योंकि उनसे हमारा कोई नाता, कुछ कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत लोग हमारे लिए आगे आए। तो थैंक यू गाइस। शायद आपकी वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। जिन जिन लोगों ने मदद की, अंकल, आंटी, भैया, भाभी, दीदी, सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। एंड लाइक कर दो वीडियो को।